गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज 29 जून 2021 और आज क्या क्या खबरें निकली अखबारों में देख लेते हैं। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक। ये छठे चरण के बारे में है। छठे चरण के बारे में दिया हुआ है कि राज्य के तकरीबन 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक करने की तैयारी है। इनमें तकरीबन 94,000 प्रारंभिक एवं 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्त होंगे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल को अंतिम रूप देने में शिक्षा विभाग जुटा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के शेड्यूल को लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग में बैठक हुई। इसमें शेड्यूल को लेकर ये छठे चरण के बारे में है और छठे चरण की नियुक्ति चल रही है और उसके शेड्यूल फिर एक बार निकलेगी। मुझे तो लगता है छठा चरण कंप्लीट कब होते होते ये साल लग जाएगा। 15 अगस्त तक ये सरकारी एक जुमला है। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, पर ये अभी चलता ही रहेगा मेरे ख्याल से। एक और चीज़ निकली है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले होगी सर्टिफिकेट की जांच। तो ये भी पुरानी खबरें हैं, ये छपती ही रहती हैं अखबारों में। शिक्षकों की बहाली में चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच के बाद नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इसके लिए काउंसलिंग में ही चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई छठे चरण की नियुक्ति या नियोजन के बारे में, और इसकी शेड्यूल जल्द ही जारी होने वाली है। अब आते हैं 7वें चरण में। तो अब 7वां चरण कब होगा, कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए हैं। नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ है, सरकार कुछ और कह रही है और लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। अब सरकार करना क्या चाहती है? सरकार तो वो का मंतव्य यही है कि ये एक पात्रता परीक्षा है और इसके बाद जो भी मेरिट वेरिट बनाना है वो नियोजन इकाई बनाएगी। पर मुझे लगता है कि सरकार के जो पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, उन्होंने किसी भी चीज़ की सही से तैयारी नहीं की। अगर इन लोगों ने सही से तैयारी की होती तो इतने बड़े ब्लंडर्स नहीं होते। इसमें एक ब्लंडर नहीं है, हज़ारों ब्लंडर हैं। कितना गिनवाया जाए? पहली बात, नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया। अगर रिज़ल्ट दिया तो 12 मार्च को ही इन्हें मेरिट लिस्ट बना के सबकी रैंकिंग बता देनी चाहिए थी। 3 विषयों के कारण अन्य विषयों का मेरिट पॉइंट बताने में इनको नहीं बताया। इन्होंने क्यों नहीं बताया? उसी दिन उनको बता देना चाहिए था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरिट पॉइंट सिर्फ बताने से ही काम नहीं चलेगा। कैटेगरी वाइज इनको सारे मेरिट लिस्ट को डिस्क्लोज करना था, कट ऑफ बताना था। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बताई गई। और एकाएक जब सरकार को पता चला कि अभ्यर्थियों ने का कहना है 80% अभ्यर्थी बाहर हो गए, तो अंदर कौन आए? ये नॉन मेरिट वाले आरोप लगाते हैं। पर आप देख लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या भी, तो आप देख लीजिए कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी हैं। कंप्यूटर साइंस में 28,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी हैं। सोशल साइंस में कितने, 75 के 80,000 लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। तो उस हिसाब से मेरिट बना था और उस मेरिट को निरस्त कर देना ये भी किसी हद तक गलत है। तो सरकार कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन सही से नहीं करती और किसी को पता नहीं रहता है। आनंद किशोर कुछ कह रहे हैं, संजय कुमार कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी तीसरी बात बोल रहे हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन गैप है और जो चीज़, जो लापरवाही के साथ ये लोग कोई भी काम को करते हैं। जब ये पात्रता परीक्षा थी तो इन्हें उसी वे में लेना चाहिए था, सेम वही चीज़ रखना चाहिए जो 2011 में था। उससे फेरबदल करना ही नहीं था। और ये जो इन्होंने जो क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा दिया, 68 और 75 कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए था। 60 और 55 ही रखना चाहिए था। तो पता नहीं अब सरकार क्या करना चाहती है। कोई भी काम सही ढंग से क्यों नहीं करती है। और कोई भी, अगर मैंने देखा है ना 2000 के नियोजन में, कंप्यूटर साइंस के ही नियोजन में बहुत सारे विवाद हुए थे और जो ग्रुप वहाँ पे पहुँच जाता था संख्या के साथ और शिक्षा मंत्री को और सचिव को कन्विंस कर जाता, वैसा रूल बन जाता था। और 2011 के नियोजन में 10 बारी रूल चेंज हुआ था कि मेरिट पॉइंट किस जगह बनेगा। 10 बारी, मैं बता रहा हूँ, 10 बारी चेंज हुआ था। जो भी ग्रुप जाके वहाँ कुछ कन्विंस कर देता था वही रूल बन जाता था। तो वही हाल यहाँ पे भी है। नोटिफिकेशन में कुछ बन लिखा हुआ है
रूल रेगुलेशन कुछ बन रहा है, और अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अब इस पे क्या डिसीजन देती है, तो ये मामला उलझता सा जा रहा है। और ये बहाली होगी तो ज़रूर, पर अब किस रूल रेगुलेशन से होगी, क्या होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और सबकी बहाली, जैसा कि कुल कंप्यूटर साइंस में और सोशल साइंस में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो ये मान के चलें कि सबकी बहालियां नहीं होंगी। बहुत सारे नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि सबकी बहालियां कहाँ से होंगी, एकेडमिक बेसिस पे होंगी। तो जिनके, अगर एकेडमिक बेसिस पे होंगी तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनकी बहालियां हो जाएंगी। और जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के हैं, सोशल साइंस के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। हाँ, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और कुछ विषय हैं, तो उनमें जो कैटेगरी वाले हैं तो वो तो निश्चिंत मान के चले उनकी बहालियाँ हो जाएंगी। एससी एसटी, बाकी जो कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो इधर रहें या उधर रहें, उनकी बहालियाँ, उनकी सीटें रिजर्व थी, उनकी तो हो जाएंगी। पर जनरल ओबीसी वाले जो हैं वो चारों तरफ मार खाएंगे जिनके एकेडमिक मार्क्स कम हैं। तो अब सरकार क्या करती है, नहीं करती है। सरकार एक चीज़ कर सकती है, जो मेरिट वाले को अगर उनको बैलेंस करना है तो उनको वेटेज का मार्क्स देना चाहिए। एकेडमिक में हो, उनको वेटेज का मार्क्स देना चाहिए। वेटेज का उनको 5 या 10 मार्क्स मिल जाए तो परसेंटेज के मुताबिक से दे दें। अगर 75 से अबव है तो 10 मार्क्स दे दे, अगर 75 से 60 के है तो 5 मार्क्स दे दे, 60 से बिलो वालों को एक भी मार्क्स ना मिले। तो इस हिसाब से इसको बैलेंस कर सकती है अगर सरकार चाहे। पर सरकार के दिमाग में तो, सरकार को पता ही नहीं है। आपने मंत्री जी का इंटरव्यू कल देखा होगा, मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट में हाई हैं वो नियोजन निकाय में भी जाके उनका मेरिट हाई रहेगा। तो उनको पता ही नहीं है कि नियोजन निकाय में जो मेरिट लिस्ट बनता है उसका अलग आधार है, उसका अलग बेस है, वो टोटली एकेडमिक बेसिस पे बनता है। और अभी जो मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड ने निकाला है वो टोटली एसटीटी मार्क्स पे है। तो उन लोगों ने कुछ भी अध्ययन नहीं किया हुआ है। जब मामला, कॉम्प्लेक्स मामला आता है तब जाके वो कुछ देखते हैं, पर अभी भी उन लोगों ने ठीक से सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका अध्ययन नहीं किया है। तो ये तो मैं जान ही रहा हूँ कि यहाँ का सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब है। और कोई भी गुट जाके वहाँ कुछ भी कन्विंस करते तो उसको रूल बना दिया जाता है। वो कोई भी चीज़ को एक्सपर्टाइज से, अच्छी तरह से रिसर्च करके कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। ये मेरा पुराना अनुभव है। तो धन्यवाद दोस्तों।